हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमएसओ 002 का क्वेश्चन 5। हाँ जी, मैंने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूँगी आपको, सारे क्वेश्चन अंटिल 4 एंड इसके बाद भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे फॉर इग्नोर दिसंबर 2024 एग्ज़ाम, वो आपको वन प्लेस में मिल जाएंगे। वो मैंने फोल्डर स्पेसिफिकली इसलिए बनाया ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। नाउ टॉकिंग अबाउट फिफ्थ क्वेश्चन, हमें बात करनी है कि क्वेश्चनेयर क्या होता है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। तो क्वेश्चनेयर क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके रिस्पोंडेंट से। ये वाइडली यूज्ड मेथड है सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, ओपिनियंस, एटीट्यूड, बिहेवियर और डेमोग्राफिक क्वेश्चन डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनेयर एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं वेरियस मीन्स पे, जहाँ पे फेस टू फेस सर्वे के थ्रू या मेल के थ्रू भी सेंड कर दिया जाता है, ईमेल भी कर दिया जाता है, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी क्वेश्चन एयर सेंड किए जाते हैं और फिल करवाए जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं क्वेश्चन एयर में। फर्स्ट हमारे आ जाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पर रिस्पोंडेंट को अलाउड होता है कि वो अपने वर्ड्स में आंसर डाले, जैसे कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन अर्बनाइजेशन। अब ये ओपन एंडेड है। अब इसमें जो रिस्पोंडेंट है, जो आंसर करेगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर 5 वर्ड में भी कर सकता है, 10 में भी कर सकता है, 20 में भी करता है। तो ये ओपन एंडेड हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। सेकंड आ जाते हैं क्लोज एंडेड। तो यहाँ पे क्या है, प्री डिफाइंड ऑप्शंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल, डू यू सपोर्ट अर्बनाइजेशन, येस और नो। तो इसमें से जो भी रिस्पोंडेंट है उसको येस पे टिक करना होगा या नो पे टिक करना होगा। तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मेरिट्स क्या है क्वेश्चन के? तो पहली बात, ये कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है क्विकली, लो कॉस्ट पे, स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक सोशोलॉजिस्ट अगर उसको इम्पैक्ट जानना है सोशल मीडिया का क्या है टीनेजर्स पे, तो वो गूगल फॉर्म में अपने क्वेश्चनेयर को सेंड कर सकता है 100 ऑफ रिस्पोंडेंट्स को एक साथ, और वो 100 लोगों का जो ओपिनियन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो वन टाइम पे गैदर कर लेता है आगे अपनी रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव और टाइम एफिशिएंट प्रोसेस है कोई भी एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल का, ग्रुप का डेटा कलेक्ट करने के लिए। सेकंड, स्टैंडर्डाइजेशन। सेम जो क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं और जो रिस्पोंडेंट है उन्हीं क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, राइट। जो 100 लोगों को आपने क्वेश्चन सेंड किया, तो वो 100 लोगों को जो क्वेश्चन सेंड किया है, सब में सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो रिस्पोंडेंट के जो आंसर्स हैं वो सेम रहेंगे फॉर द सेट ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पे जो उस डेटा को एनालाइज करना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट सेंसस यूज़ करता है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनेयर होते हैं ताकि वो अक्रॉस रीजन सिमिलर बेसिस के ऊपर कंपेयर कर सके। इससे कंपेयर करना डेटा इजी हो जाता है जब हम सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड आ जाता है एनोनिमिटी फॉर रिस्पोंडेंट, जहाँ पे रिस्पोंडेंट अपने मोस्ट ऑनेस्ट आंसर्स प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली सेंसिटिव टॉपिक्स में। जैसे एक स्टडी की गई मेंटल हेल्थ इशू पे अमंग स्टूडेंट, तो उनको एनकरेज किया गया कि वो ट्रूथफुल रिस्पॉन्स करे थ्रू एनोनिमस क्वेश्चनेयर। मतलब कि उस पर एनोनिमस कैसे हो गया वो, क्योंकि उनका जो अपना नेम है वो नहीं पुट करना पड़ता। तो इस तरीके से अगर हम बोल देते कि भाई आपका डेटा हम कहीं नहीं भेजेंगे, या फिर आप अपना नेम भी पुट मत करो, तो उससे चांसेस होते हैं कि जो भी रिस्पोंडेंट है वो ट्रुथफुल आंसर ही करेगा उन क्वेश्चंस का। देन वाइड रीच देखने को मिलती है। जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन में हम जो ये डेटा है, जो क्वेश्चनेयर्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन सर्वे है उससे डेटा कलेक्ट करना रूरल अर्बन दोनों एरियाज में अक्रॉस इंडिया बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो वाइड रीच क्वेश्चनेयर मेथड की देखी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जहाँ पे मिक्स ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरीके के क्वेश्चन हम पुटअप कर सकते हैं, ताकि जो डेटा है वो क्वांटिटेटिव भी हो और क्वालिटेटिव भी हो, राइट। दोनों तरीके का डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एक सोशियोलॉजिस्ट अगर उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में रिसर्च करनी है, तो वो दोनों न्यूमेरिकल रेटिंग्स भी यूज़ कर सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पुट कर सकता है, व्यू पॉइंट या फिर जो लोगों का नज़रिया है कास्ट के ऊपर वो जानने के लिए। अब डीमेरिट्स क्या है क्वेश्चनेयर के?
तो फर्स्ट आ जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं लैक कर जाती है इस मेथड में, बिकॉज ये एबिलिटी ताकि क्लैरिफिकेशन मिल सके किसी क्वेश्चन के ऊपर या किसी आंसर के ऊपर, या फिर किसी इंसान का जो ओपिनियन है वो और डीप में जाने की जो एबिलिटी है इस क्वेश्चन मेथड में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। रिस्पोंडेंट कई बार मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को अबाउट इनकम कैटेगरीज, या फिर कोई भी और डिफरेंट जिस पे वो अपना राइट ओपिनियन नहीं देना चाहते, तो वो इनएक्यूरेट आंसर्स या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलनी भी पॉसिबल है इस मेथड के थ्रू थ्रू क्वेश्चन है। देन लो रिस्पॉन्स रेट्स देखने को मिलते हैं जब हम मेल या ऑनलाइन के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इग्नोर कर सकते हैं इन सर्वेज को, इन मेल्स को, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स रेट अपने आप में लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑनलाइन स्टडी की बात करते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस के ऊपर, तो उसके रिस्पॉन्सेस लेना थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज मे बी लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड ना हो, राइट। तो जो टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लगे किसी रिस्पोंडेंट को, तो उसके ऊपर आंसर्स मिलना या फिर उस क्वेश्चन का फिलअप होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, रिस्पॉन्स रेट ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। देन डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज मिलना भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट में भी सोशली डिज़ायरेबल आंसर्स प्रोवाइड करे रैदर देन वो ट्रूथफुल अपनी जो ऑनेस्टी है वो प्रोवाइड करे। तो एक स्टडी हो करप्शन के ऊपर, तो इंडिविजुअल्स हेजिटेट करे अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट बताने में, कोई नहीं बताएगा कि येस वी आर ऑल्सो करप्ट, हम करप्शन करते हैं, राइट। तो ये जो ट्रूथफुल आंसर्स हैं वो कई बार मिलना मुश्किल हो जाते हैं, लोग वो वाले रिस्पॉन्सेज ज़्यादा देना पसंद करते हैं जो राइट होते हैं, फिर जो एग्जामिनर या रिसर्चर सुनना चाहता है। देन लिमिटेड डेप्थ देखी जाती है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन फुल रेंज ऑफ इमोशन या एक्सपीरियंसेस को कैप्चर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जब हम एक येस या नो के तौर पे क्वेश्चन डालते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, तो वो रिस्पोंडेंट का जो पर्सपेक्टिव है उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता है। डिटेल में जो एनालिसिस है किसी भी एक रिस्पोंडेंट की व्यू पॉइंट की, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेयर के क्लोज एंडेड क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, तो डेप्थ लिमिटेड देखने को मिलती है। देन बायसनेस भी देखने को मिलती है क्वेश्चन डिज़ाइन में, जहाँ पे अगर पुअरली वर्डेड कोई क्वेश्चन है तो उससे रिस्पॉन्सेज या कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है वैलिडिटी ऑफ डेटा में। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक मॉडर्न लाइफ स्टाइल आर रूइनिंग ट्रेडिशनल वैल्यू। अब ये अपने आप में एक नेगेटिव क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर भी नो की फॉर्म में आ सकता है। तो बायसनेस देखने को मिल जाती है किसी भी एग्जामिनर की विद इन द क्वेश्चन डिज़ाइन। नाउ सिक्स्थ हमारा आ जाता है डिजिटल डिवाइड। अब ऑनलाइन क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, वो इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं जिसको टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन सर्वे हो रहा है रूरल हेल्थ केयर के ऊपर, तो जो इंडिविजुअल्स है रिमोट विलेजेस में, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो वो तो अपना इनपुट दे ही नहीं सकेंगे। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है पुअर रिच के बीच में, अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच में, ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, जो राइट एक्यूरेट डेटा है, वो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है, जो रिसर्चर है, उसको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव रिसर्चर जान नहीं पाता है ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। अब एग्जाम्पल्स की बात करें सोशोलॉजिकल रिसर्च में, तो सेंसस सर्वेज में गवर्नमेंट क्वेश्चनेयर यूज़ करती है डेमोग्राफिक डेटा लेने के लिए, जैसे पॉपुलेशन साइज, लिटरेसी रेट और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। वहीं पे एकेडमिक स्टडीज़ में भी सोशोलॉजिस्ट एजुकेशन एंड इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल में, ताकि वो इन टॉपिक्स के ऊपर, एजुकेशनल इनइक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो व्यू पॉइंट्स है वो ले सकें। वहीं पे मार्केट रिसर्च में भी बिजनेसेस क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं ताकि वो कस्टमर बिहेवियर को जान सके, और सोशोलॉजिस्ट इन पैटर्न्स के ऊपर, ये जो क्वेश्चनेयर्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, इन पैटर्न्स को, कंजम्पशन के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू वेरियस क्वेश्चनेयर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखनी है, कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है। जब हम बात करते हैं क्वेश्चनेयर की, तो क्वेश्चनेयर अपने आप में एक वर्सटाइल टूल है सोशोलॉजिकल रिसर्च करने में, जहाँ पे रिसर्चर कलेक्ट करते हैं लार्ज स्केल डेटा को इफेक्टिवली। ये टाइम और मनी एफिशिएंट है, हावेवर जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है जब एक जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन को केयरफुली डिज़ाइन करे,
प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटर करे और ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज़ करे ताकि रिस्पोंडेंट इंगेज हो सके उस क्वेश्चनेयर में, वो प्रॉपरली आंसर करे, उस क्वेश्चनेयर को वो इग्नोर ना करे, उसका मन करे ताकि वो उस क्वेश्चनेयर को फिल करे और अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करे विद द रिसर्चर। तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम बैलेंस करके चलते हैं तो जो लिमिटेशंस है या जो डीमेरिट्स है किसी भी क्वेश्चनेयर की, हम उसे ओवरकम भी कर सकते हैं। और ये जो मेथड है क्वेश्चनेयर, ये अपने आप में एक रिलायबल और वैलिड मेथड है किसी भी रिसर्चर के लिए, ताकि वो फाइंडिंग्स कर सके और एक कंक्लूजन ला सके अपनी रिसर्च प्रोसेस में, अपने रिसर्च वर्क में, राइट। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात की क्वेश्चनेयर की और क्या लिमिटेशंस है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। आई होप आप लोगों को आंसर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं और भी बेटर कंटेंट लेके आऊँ और फटाफट आपके लिए सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी करिए कि हाउ डिड यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। अंटिल देन आपको इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देखनी है। एंड स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।